हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ 75 ईयर्स कैसे कैसे रिलीजियस और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए जुडिशरी ने अलग अलग जुडिशल डॉक्ट्रिन्स दिए हैं ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स दोबारा ना हो या फिर एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए, ताकि दो कम्युनिटीज़ किसी डिस्प्यूट में लॉन्ग टर्म के लिए ना रहें और फंडामेंटल राइट्स किसी एक सेक्शन का अपहेल्ड रहे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग पहले बात करेंगे व्हाट आर सोशल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सोशल कॉन्फ्लिक्ट में एक ही कम्युनिटी के लोग होते थे, एक ही रिलीजियस डोमिनेशन के होते थे। उसमें क्या होता था कि एक कम्युनिटी एक लैंड पार्सल या एक टेम्पल पे उनका डोमिनेशन होता था और वो लोग किसी और लोअर कास्ट को उसमें एक्सेस अलाउ नहीं करते थे। दैट वॉज अगेंस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स। और दूसरा है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है कि दो रिलीजियस एंटिटीज़ या दो रिलीजियस ग्रुपिंग वुड क्लेम कि ये लैंड पार्सल हम लोगों का है। तो हम लोग इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि डॉक्ट्रिन क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और कैसे कैसे डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुए हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू रिलीजन। तो पहला है राइट टू वर्शिप एंड बिलीफ। तो फंडामेंटल राइट हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन देता है टू प्रोफेस एनी रिलीजन यू वांट, बिलीव इन वॉट एवर यू वांट, वॉट एवर रिलीजियस डोमिनेशन यू वांट टू परस्यू यू कैन परस्यू। दूसरा है टू राइट टू मैनेज द रिलीजियस एंडाउमेंट्स। इसका मतलब ये होता है व्हेन यू आर फ्रॉम ए पर्टिकुलर ग्रुप यू कैन मैनेज वॉट एवर प्रॉपर्टी दैट रिलीजन हैज़ क्रिएटेड और यू हैव क्रिएटेड फॉर द रिलीजन इटसेल्फ। और राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी हम लोग तब देखते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को सबको एक इक्वल देखता है, और अगर हम लोग एक दूसरे को किसी एक्शन से डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है और इसमें अलाउ करता है कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी इंटरवीन करे टू मेंटेन दैट इक्वालिटी। और एक लॉ है इंपॉर्टेंट जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कि लेटर पीरियड्स में लाया था गवर्नमेंट ने। इट इज़ नॉट अ वेरी रिसेंट फिनोमेनन बट ये बहुत पुराना है। तो ये एक लॉ इंपॉर्टेंट है आगे के लेक्चर को समझने के लिए। तो हम देखेंगे व्हाट आर द सोशल इक्वालिटी एंड रिलीजियस सेरेमनीज। इस टॉपिक में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रिलीजियस इक्वालिटी नहीं होती है और जब सोशल कॉन्स्ट्रक्ट होता है, सोशल क्रिएशंस है या सोशल नॉर्म्स है, वो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है राइट टू इक्वालिटी के। तो आपने कभी देखा होगा या कभी पढ़ा भी होगा कि टेम्पल प्रीस्ट को, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, उनको मंदिर में लेके जाने के लिए लोअर कास्ट के लोग अपने कंधे पे लेके जाएंगे, बट वही लोअर कास्ट के लोग उनको टेम्पल के अंदर जाने नहीं दे सकते, या वो नॉर्म रहा है, सोशल नॉर्म रहा है, या उस रीजन का या उस पार्ट ऑफ विलेज का। ये अक्रॉस इंडिया अप्लाई नहीं होता है बट कम से कम उस जगह तो होता है। तो ये लैगुना हमेशा से था, 1947 के बाद भी रहा। तो सुप्रीम जब भी एनलाइटेंड लोग इसको देखते थे उनको लगता था कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट इंडिया, बिकॉज एवरीबडी इज इक्वल। इनफैक्ट इन द आइज ऑफ आवर गॉड एवरीबडी इज इक्वल। तो जो टेम्पल प्रीस्ट को लोअर कास्ट लेके जा रहा है टेम्पल के फुट स्टेप्स तक, स्टेयर केस तक, उसके बाद उसको अंदर जाने का अलाउड नहीं है। तो इसमें एंटाइटल्ड लोग जो थे दे वुड रिस्ट्रिक्ट देयर एंट्री। तो इसमें एनलाइटेंड लोग वुड गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड आस्क दैट यू डिक्लेयर दिस एक्ट एज इलीगल बिकॉज दिस गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट दैट एवरीबडी इज इक्वल। तो सुप्रीम कोर्ट देखता है कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है इज दैट इन अ कॉन्ट्रावेंशन टू फंडामेंटल राइट। इफ इट इज देन इट इज डिक्लेयर्ड इलीगल। उसके बाद ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट था, बट ये सोशल नॉर्म बन गया। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्ड एंड डिक्लेयर्ड इट एज इलीगल। अब देखते हैं एसेंशियल, जब भी सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि ये सोशल नॉर्म्स कैसे बने हैं, तो देखता है कि क्या ये सोशल नॉर्म्स उस रिलीजन के एसेंशियल फीचर्स के पार्ट है कि नहीं। तो जो हम लोग देखेंगे सबसे रिसेंट केस है सबरीमला। तो सबरीमला केस में था कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की विमेन को अलाउड नहीं था सबरीमला टेम्पल में विजिट करने का, टू प्रे इन दैट टेम्पल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, so this act is or this norm is illegal. So afterwards they allowed that women are now allowed to visit Sabrimala. Q distinction to exclude a section of people based on their gender is not applicable in modern India. In our constitution it is not allowed. उसके बाद ये डॉक्ट्रिन हम लोग देखेंगे कि डॉक्ट्रिन कैसे कैसे फॉर्म किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने अभी बताया कि क्या सोशल नॉर्म्स जो बने हैं वो फंडामेंटल राइट्स के साथ चलते हैं या कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अगर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं
तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी और उसको इलीगल डिक्लेयर कर देगी। तो सबसे पहले हम लोग एसेंशियल फीचर देख लिया और देखते हैं सोशल इक्वालिटी और रिलीजियस सेरेमनीज। जैसे सोशल इक्वालिटी क्या होता है कि एवरीबडी इज नॉट इक्वल इन अ सोसाइटी। हम लोग की सोसाइटी कैसी भी रहे, दुनिया में कभी इक्वल सोसाइटी नहीं बनी है, बट इन टर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। तो सुप्रीम कोर्ट इस डॉक्ट्रिन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस या सोशल प्रैक्टिसेस कोई एक सेक्शन को अलग करता है या उसको वो अपने भगवान से पूजा करने के लिए रोकता है, तो इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देती है इलीगल, बिकॉज द प्रिंसिपल नॉट जस्ट द फंडामेंटल राइट्स बट इन आइज ऑफ गॉड सिंस एवरीबडी इज इक्वल। इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट है और हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ एक्शंस और को लिया गया है। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि लोअर कास्ट घोड़े पे नहीं चढ़ सकता है या कहीं से पानी नहीं ले सकता है। ये सारे लॉज को, ये सारे नॉर्म्स को बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय जुडिशियल डॉक्ट्रिन इलीगल डिक्लेयर कर दिया है फॉर मेनी डेकेड्स। अब हम लोग आते हैं डिस्प्यूट बिटवीन कम्युनिटीज। अब तक हमने बात की कि एक ही रिलीजन के दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को कैसे जो सुप्रीम कोर्ट अपना डॉक्ट्रिन दे के रिजॉल्व करती है, ताकि एक स्टैंडर्ड सेट हो सके और पूरे इंडिया के लिए, ताकि वो रिपीट ना हो। कि अगर कोई सेम एक्शन कहीं और किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट को लेकर के पीपल कैन प्रोटेस्ट कि दिस एक्शन और या दिस सोशल नॉर्म इज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट नॉर्म्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो दोस नॉर्म्स शुड बी इन कॉन्ट्रावेंशन टू द फंडामेंटल राइट्स। तो इसलिए एक ट्रेंड सेट होता है कि सोशल चेंज तो इस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना देने से नहीं आएगा, इट इज़ ए कंटिन्यूअल प्रोसेस। ओवर पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी इस चीज़ के लिए जागरूक होगी एंड दे वुड डिमांड देयर राइट्स अगर सोशल इंक्लूजन में आता है। ये तो बात होगी एक ही रिलीजन के अलग अलग कम्युनिटीज़ के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर एक लैंड पार्सल के लिए कोई दो रिलीजियस ग्रुप्स कॉन्फ्लिक्ट में हैं तो उसको हम लोग रिजॉल्व कैसे करें या सुप्रीम कोर्ट कैसे रिजॉल्व करती है। तो सबसे फेमस है ये एक्ट, जो मैंने पहले बताया था कि ये एक्ट बाद में आएगा, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और दो केसेस अभी बहुत न्यूज़ में है, एक है ज्ञानवापी और एक कृष्ण जन्मभूमि केस। तो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई लैंड पार्सल इन डिस्प्यूट है तो हाउ टू रिजॉल्व इट। सुप्रीम कोर्ट के पास जब कोई कम्युनिटीज आती है कि ये लैंड हमारा है और इस पे इलीगल ऑक्यूपेशन है किसी और का, दिस लैंड पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए बिकॉज इट्स अ बर्थ प्लेस ऑफ आवर डीटी और आवर लॉर्ड्स ऑफ गॉड। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट वुड आस्क कि आप टाइटल डीड या लैंड डीड लेके आइए, देन आई कैन सर्टिफाई कि ये किसी का इलीगल ऑक्यूपेशन है। तो राम जन्मभूमि केस में नोबडी कुड एक्सेस द टाइटल डीड बिकॉज इट वॉज ए वेरी 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 एंशिएंट केस कि लैंड टेम्पल था, वो किसका डीड था, किसी के पास नहीं। सो उस केस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बोला गया कि आप बताइए कि यहाँ पे एग्जिस्ट क्या करता था। तो एविडेंस में ये प्रूव हुआ कि वहाँ पे टेम्पल है। तो क्योंकि किसी के पास लैंड डीड नहीं था, इवेंचुअली वो लैंड जहाँ राम जन्मभूमि के ट्रस्ट को दे दिया गया और आज वहाँ पे राम मंदिर बन गया। और कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी में ये एविडेंट्री है कि देयर इज लैंड डीड बिकॉज मुगल डॉक्यूमेंट से वी कैन प्रूव कि यहाँ पहले लैंड था और जो ट्रस्ट है उसके पास 16th या 17th सेंचुरी की भी लैंड डॉक्यूमेंट्स है दैट स्टेट्स कि वहाँ पे इस डेट के पहले भी पूजा होती थी। तो वो रिलीजियस लैंड किसी एक कम्युनिटी का होना चाहिए जो अब नहीं है। तो उसके बेसिस पे लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखती कि आपका क्लेम कितना अच्छा है, वो सिर्फ एविडेंस पे बात करती है कि लैंड डीड आपके पास है, अगर नहीं है तो व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दैट कैन पॉइंट आउट to whose ownership of this part of land was since ancient times or at least from the medieval times जब ये issue arise हुआ। और ये डॉक्ट्रिनल प्रोनाउंस हम लोग वापस रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्ट्रिन प्रोनाउंस किए थे सुप्रीम कोर्ट ने। इन सोशल केसेस इट इज जस्ट कि अगर सोशल प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी है आर इफ दे आर इन कॉन्ट्रवेंशन टू द फंडामेंटल राइट्स, इट विल डिक्लेयर्ड इलीगल एंड नोबडी कैन प्रोफेस इट। और जब हम लोग कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात करते हैं तो यू हैव टू प्रोड्यूस आइदर द लैंड डीड या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के तौर के बेसिस पे एक डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है। तो हम लोग इससे जाने कि कोई भी सोशल रिलीजियस डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होता है, कैसे डॉक्ट्रिन बने और इससे हम लोग कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम करें। एक बार जो डॉक्ट्रिन बन जाता है इट इज़ फॉलोड फॉर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स अगर, या 50 ईयर्स में भी 100, क्योंकि डॉक्ट्रिन कभी चेंज नहीं होगा।
तो इस तरह से वी कैन रिजॉल्व आवर कॉन्फ्लिक्ट्स और एक डिग्निफाइड लाइफ और एक हार्मोनियस रिलेशनशिप का एक बेस बनेगा हमारे देश में। थैंक यू वेरी मच।